अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने बेसिकली ये पढ़ा था, उसका हाईलाइट पॉइंट ये था कि एलिमेंट्स जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम्स को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, लेकिन ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप सबको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावा जो है वो बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम फिर रहे होते हैं। यही देखा है आप लोग ने पिछली क्लासेस में। ठीक है जी, तो बेसिकली जो एटम का स्ट्रक्चर था उसको मज़ीद जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के ज़रिए मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद हमें ये पता चला कि एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है जी, जिसके मज़ीद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, इन सबको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 1832 में फराडे ने डिस्कवर किया था। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को जो है वो जर्मन साइंटिस्ट गोल्डस्टाइन ने 1886 में और रदरफोर्ड ने मिलकर डिस्कवर किया था 1919 में। ठीक है जी, डिफरेंस ये है कि कुछ जो है वो बात गोल्डस्टाइन ने बताई थी और जो है वो उसको ज़्यादा डिटेल में रदरफोर्ड ने 1919 में हमें बता दिया था। लास्टली न्यूट्रॉन के बारे में जो है वो जेम्स चैडविक साहब ने हमें बताया था 1932 में। ठीक है, इस तरीके से ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें जो है वो पता चल गए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए थे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। ये जो है वो डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने 1897 में। ठीक है, बेसिकली इनको जो है वो बताने का सबसे पहला जो है वो जाता है रिगार्ड वो फराडे, क्रोक्स और जे थॉमसन, इन दोनों ने मिलकर काम किया था। सबसे ज़्यादा काम थॉमसन ने किया था। अच्छा, इसको डिस्कवरी के लिए जो है वो एक अपैरेटस जो है वो बनाया गया था। उस अपैरेटस का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब अपैरेटस। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली आपने नियॉन लाइट्स के साइन बोर्ड्स देखे होंगे जो रात के वक्त जलती हैं, अंदर से जो ग्लोइंग रोशनी होती है उनको नियॉन साइन बोर्ड्स कहते हैं। या फिर टीवी ट्यूब, टीवी के अंदर भी जो ग्लोइंग टाइप की हमें पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल है डिस्चार्ज ट्यूब की। बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखें, ये आपको नज़र आ रही है डिस्चार्ज ट्यूब की पिक्चर। ये बेसिकली एक ग्लास की बनी हुई जो है वो एक ट्यूब होती है। इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हमें नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड्स यानी जो है वो बार होते हैं मेटल के, और एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड। ठीक है, इस ट्यूब को हमने जो है वो एक बैटरी सोर्स से अटैच किया है, जिससे ऑब्वियसली हम इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इसका एक पार्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वैक्यूम पम्प। वैक्यूम आपको पहले भी बताया जा चुका है। वैक्यूम एक ऐसा सेटअप होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी भी किस्म के मैटर की इजाज़त नहीं होती, यानी कि ना तो वहाँ पर लिक्विड, सॉलिड, एयर या किसी भी किस्म का प्लाज्मा या कुछ भी जो है वो वहाँ मौजूद नहीं होता, यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर। ठीक है जी, तो वर्किंग किस तरीके से होती है, हमें कैसे पता चला कि हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिस्कवर करने। बेसिकली इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है कि सबसे पहले तो हम वैक्यूम पंप के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, इसमें से सारी हवा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगी, किसी भी किस्म के ऑक्सीजन के ट्रेसेस नहीं रहेंगे। फिर हम इसमें जो है वो करंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, बैटरी के थ्रू करंट जब सप्लाई किया जाता है तो हमें नज़र आता है कि ब्लूइश स्ट्रिक्स आपने देखे होंगे बालों वगैरह में, जो कलर की जो स्ट्रिक्स होती हैं, तो ब्लूइश टाइप की स्ट्रिक्स जो है वो कैथोड से हो करके एनोड की तरफ आती हैं। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ आती हैं। ठीक है,
और स्ट्रेट लाइन पे होती है बिल्कुल। ये जो है वो आपको डिपिक्शन जो नज़र आ रही है बेसिकली ये किसकी नज़र आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो चार्जेस जो है वो मूव करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बात भी आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो खुद क्योंकि ये जो है वो कैथोड से डेवलप हो रहे हैं और ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाएंगे क्योंकि जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी। और दूसरा जो है मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये जो है वो स्ट्रेट मूव करते हैं। ठीक है जी। तो इनका नाम ही जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन्स इसलिए रखा है क्योंकि जो है वो ये पॉजिटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने जो है वो ये जानने की कोशिश की है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे। ठीक है जी, यही एक एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, जिसके ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। ये जो ब्लूइश स्ट्रीक्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, ये जो शुआएं जा रही हैं, रेज जा रही हैं, इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है। और ये रेज बनी किससे होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।